हेलो स्टूडेंट्स, हम रेशो की बात कर रहे हैं भाई। रेशो एंड प्रोपोर्शन की हमने बेसिक डेफिनेशन को समझा भाई। हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम ऑन स्टडी स्थल। तो भाई हम अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रेशो के अंदर आपने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझा भाई। हमारा जो चैप्टर है रेशो चल रहा है, ये बैच आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ आप भाई कंटिन्यू जुड़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी करते रहिए भाई, ठीक है। यानी आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम है या प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम हो चुके हैं, तो हम सभी क्वेश्चंस को यानी सभी क्वेश्चंस को एनालाइज कर कर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपकी बेस्ट अप्रोच होने वाली है कि कुछ बेसिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप लगातार समझते रहिए, ठीक है। यानी कोई भी आपके एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी कोई भी एनी अदर एग्जाम है, सभी एग्जाम के क्वेश्चन की हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप एक अच्छे अप्रोच के साथ चीजों का एंजॉय करते रहिए, मैथ्स को करते रहिए भाई, ठीक है। यानी आपका जो रेशो का ये नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट क्लास है, तो इसमें हमने जाना था कि भी रेशो की डेफिनेशन को जाना था, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को जाना था, कुछ और वैल्यूज को समझा था। तो हमसे पूछा गया है भाई 5a = 6, b = 7c है, तो a b c का मान बताइए। बहुत ही सिंपल अप्रोच होती है भाई इस क्वेश्चन को करने की। सिंपल अप्रोच क्या है भाई, वो जानिए। यानी जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि 5a 5a = 6b = 7c दे रखा है और a b c का रेशियो निकालना है, तो भाई जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसे आप छोड़ दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई। 7 6 कितना आ गया 42। अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है, b की साथ जो वैल्यू से छोड़कर दोनों की मल्टीप्लाई। 7 5 35। अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है ना, c को छोड़कर दोनों की मल्टीप्लाई। 6 5 कितना आ गया भाई 30। तो बहुत सिंपल तरीका क्या है, किसी से कट सकता है, तो भाई यह सिंप्लीफाई आगे नहीं होगा। तो 42:35:30 इस वैल्यू का मान आ चुका है। यह आपका सिंपल अप्रोच थी रेशो को करने की भाई, ठीक है। यहां तक हम बात को समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भाई x/y/z, यानी वैल्यू दे रखी है 1:2:3 और आपको वैल्यू ये निकालनी है भाई। तो यहां से हमने एक चीजों को ऑब्जर्व किया है कि अगर हमारे पास x y z की वैल्यू इंडिविजुअल हो, x का मान 1 के रेशो में है, y का मान 2 के रेशो में है, z का मान 3 है, सीधी वैल्यू को पुट कर दीजिए। अगर यहां पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ रहा होगा भाई। आप ये बताइए x की वैल्यू कितनी है, 1 है रेशो में। अब यहां पे x की फॉर्म में भी आ रही होगी ना, तो रेशो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो वैल्यू अपॉन में है तो कट जाने वाली है। ये चीज हम समझ रहे हैं। तो सीधे हम x की वैल्यू 1 को लिख सकते हैं भाई। y की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 का स्क्वायर। z की वैल्यू बताइए भाई, z की वैल्यू कितनी है 3 है z की वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर अपॉन। अब आप मुझे बताइए भाई x की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है भाई 2 का स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर। आगे इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके। तो 1 का स्क्वायर 1 होता, 3 एकम 3 आ जाता है भाई यहाँ पर। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया भाई यहाँ पर। बताइए 3 3 9 4 कितना आ गया 36। सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान तरीका है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 8 आ गया भाई, 3 3 9 आ गया। तो आगे बताइए आगे क्या कर सकते हैं भाई। 36 है ये और 3 ऐड कर दीजिए, 36 और 3 39, 39 में से 8 गया 31 बचा भाई क्या, यस 31 अपॉन 8 के 9 9 18, 31 अपॉन 18 वैल्यू आ जानी है भाई। बहुत ही आसान अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की। सिंपल हमने वैल्यू को रखना है, पुट करना है। इस तरह के क्वेश्चन को देखकर आपको ये नहीं समझना कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत आसान तरीका है, अप्रोच लगाइए और सीधा आंसर पाइए। ओके, यहां तक हम बात को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11a की क्यूब माइनस के 15v की क्यूब अपॉन 10a की क्यूब प्लस 4v की क्यूब = 5/7 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये सोचिए भाई, ये क्यूब में दे रखा है, ये a में दे रखा है, ये a की क्यूब है, ये a है। तो हमने जब सोचा कि हम अगर a और v की वैल्यू निकाल लें और सीधी मान फीड कर रहे होंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हमारा जो तरीका है ना वो समझते हैं कि अब हम इनमें क्या सोच सकते हैं। तो एक माइंड में सीधी बात आ रही है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, वी क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 7 77 की क्यूब, यहां से कुछ ना कुछ a और v की वैल्यू निकल रही होंगी। 15 7 105 v की क्यूब, ठीक है। अब आगे हमने समझा 5 की मल्टीप्लाई करी हुई 10 5 50 से की क्यूब,
प्लस 5 चौक 20 बी की क्यों, ये चीज हमने समझी भाई। अब आप एक बात बताइए, 50 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 70 में से 50 गए 27 बचते हैं, 27 से की क्यूब इजिकल टू इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 105 और 20 कितने हो गए भाई, अच्छा 7 और 7 में से 5 गए 2, ठीक है। ये कितना जाएगा 105 और 20 कितने हो गए 127 होते हैं, कितने होते हैं भाई 20 5 125 होते हैं, इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, 20 और 105 कितने हो गए 125 बी की क्यूब आ जाएगा भाई। तो हमने ये जाना है समझा है कि ए तो यही रहने दीजिए भाई, अपॉन जब हमने ए को यही रहने दिया, ए को यही रहने दीजिए और आगे हम क्या कर सकते हैं भाई, ए को यही आपने यही रहने दिया, बी को अपॉन में ले गए इजिकल टू 125 है अपॉन ये कितना है 27। अब सीधी सी बात है, आप इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, ए अपॉन वी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए अपॉन वी इजिकल टू 125 का क्यूब रूट कितना होता है जी भी 5 25 25 5 125 और 27 का कितना होता है 3 3 होती है 27। यहां तक हमने समझा है, चीजों को जानना है, बहुत सिंपल। ए का वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो मान रखिए भाई। अब हमें निकालना था इसकी वैल्यू, बहुत सिंपल है। ए का मान कितना है भाई 5, तो 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस बी का मान कितना है भाई 3, बी का मान 3 है ना, सीधा सीधा आंसर रखिए भाई। और ये ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है 5, ए का मान 9, ए का मान कितना है 5 है, ए का मान 9 नहीं कितना है 5 है, ए का मान आपके सामने कितना है भाई 5, ए का मान 5 है और बी का मान कितना है, बी का मान है भाई 3। तो आप एक बात बताइए मुझे, 9 पंजे 45 5 से 15 45 5 50 और 10 60 भाई, 9 पंजे होते हैं 45, 9 पंजे कितने होते हैं 45 और 5 होते हैं 15, दोनों को ऐड कर दीजिए 40 10 50 10 60, 5 बचे 25 3 3 9, 25 में से 9 गए 16 9 25 16 बचा भाई। और इसे काट सकते हैं 4 से 15 बार और 4 से 4 बार, तो 15/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह की अप्रोच के माध्यम से आप सभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे भाई, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं भाई। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए इज इक्वल टू दे रखा है 7:4:5 और आपको एक कंडीशन भी दी है भाई इन्होंने कि a प्लस बी प्लस सी ना 16 दे रखे हैं, तो आपको इस वैल्यू का मान बताना है। तो ये वैल्यू हम जब भी पता लगा पाएंगे जब हमारे पास इंडिविजुअली ए और बी और सी के वैल्यू पता लगा लें। तो हमारा मकसद है कि स्टेप बाय स्टेप ए बी सी की वैल्यू निकालना भाई। तो क्या तरीका हो सकता है, सबसे पहले जोड़ दीजिए भी ए प्लस बी को बी प्लस सी के साथ और सी प्लस ए के साथ जोड़िए भाई। यहां पर ए और ए दो नजर आ रहे हैं, बी और बी दो नजर आ रहे हैं, सी और सी दो ले लिया आपने कॉमन, तो क्या जाएगा भाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू यहां पर ऐड करिए 7 4 11 5 16। तो आपने 16 के की फॉर्म में मान लिया क्योंकि ये रेशियो में इंडिविजुअली करने के लिए। अब ये जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है 16 है, तो 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 16 के, तो यहां से 16 से 16 कट जाएगा भाई। के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हम ये समझ सकते हैं यहां से a प्लस बी की वैल्यू 7 के थी ना, तो 7 दूनी कितनी आ गई 14, इंडिविजुअली 14 आ गई। यहां पर भाई 4 के थी, b प्लस सी की वैल्यू कितनी थी 4 के, तो 4 दूनी कितनी आ गई 8 आ गई। यहां पर c प्लस ए की वैल्यू थी 5 के, तो 5 के 5 की 2 में मल्टीप्लाई करो 5 दूनी 10। अब हमारा मकसद है a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू रखिए 16, ठीक है। और यहां पर a प्लस बी की वैल्यू आ गई 14, तो यहां से a की वैल्यू बता दो भी मुझे। तीनों की वैल्यू 16 और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई 8। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है, तीनों की 16 है और a प्लस बी की कितनी है, a प्लस बी की है यहां पर कितनी है भाई। अगर हमें देखो इधर समझिए, हमें a की वैल्यू निकालनी है तो b प्लस सी की वैल्यू हटा दो, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 8, तो 16 में से 8 गए 8 ही तो बचे। हमें निकालनी है b की, नेक्स्ट निकालनी है c की। तो b की निकालने के लिए c प्लस ए से घटानी पड़ेगा, c प्लस ए कितना है 10, तो 16 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 6 तो बचे भाई। हमें निकालना है c की वैल्यू, तो a प्लस बी की घटा दो भी, a प्लस बी कितनी है 14, 16 में से 14 गए कितने बचे भी 2 बचे। बहुत सिंपल अप्रोच है क्वेश्चन को करने की भाई। अब नेक्स्ट क्या होगा, a का मान 8 है, 8 8 कितना आ गया भाई 64, a स्क्वायर हो रहा ना 64। b कितना है भैया 6 का स्क्वायर 6 6 36 है। c कितना है भाई, c का स्क्वायर 2 दूनी 4। सिंपल सी बात है, नीचे ए बी बी सी सी ए, तो ए बी 8 6 48,
8 6 48, बी सी कितना हो गया अभी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और सी ए कितना हो जाएगा अभी सी ए 8 दूनी 16। ऐड कर दीजिए भाई, मुझे सीधा नजर आ रहा है 36 और 4 40, 40 और 100, देखो 36 और 4 40, 40 और 60, 100 104, 104 नजर आता है, ये 4 104 जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़िए भाई 48 और 2 50, 10 60, 10 70 और 6 76। अब ये 4 से काट दिए, 4 से काटते हैं, 4 से 26 चौक 104 होते हैं 26 बार, और 4 से 19 चौक 76 होते हैं 26/19। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने प्रेजेंट है, आ चुका है। बहुत ही आसान अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की। यहां तक आप बात क्लियर कर रहे हैं भाई, ये आपके क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को करने की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशो प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेशो दे रखा है 36 रेशो 61 रेशो 45। तो आपको बी माइनस ए सी माइनस बी रेशो सी माइनस ए की वैल्यू बतानी है। ये वैल्यू हम जब भी पता लगा पाएंगे जब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हो। अगर हम ए बी सी की रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं इंडिविजुअली तो हम ये पता लगा पा रहे होंगे। तो हमारे पास एक माइंड में चीजें आती हैं कि भाई इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद भाई यहां पर 2 ए स्क्वायर बनेंगे, 2 बी स्क्वायर बनेंगे, 2 सी स्क्वायर बनेंगे, 2 ले लो आप कॉमन भाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू आपके सामने ऐड कर दीजिए, कितना बनता है भाई 60 30 40, 60 30 सॉरी 90, 60 30 90 90, 60 30 90 90 130 5 6 4 10 यानी 140 बन गए भाई। तीनों को ऐड करने पर 140 बन गए। 2 को भाई इसे अपॉन में ले जाइए, जब 2 को अपॉन में ले जा रहे होंगे तो ओनली ये 70 बन रहा होगा। अब हमारे सामने एक चीज देखिए भाई, अगर हमें यहां से अगर हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू रख दो भाई। बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 61, 70 में से 61 घटाओ माइनस करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो ए की वैल्यू कितनी आ जानी है, ए की वैल्यू आ जानी है 3। भाई आप मुझे खुद बताएंगे कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताएंगे ए की वैल्यू आएगी भी 3, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे इसका। ये बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं भाई बी स्क्वायर की, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर से घटाइए, यानी सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू है 45, 70 में से 45 घटाइए भी कितने बचेंगे 25 बचेंगे क्या, यस। यानी इसी तरह से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे 25। तो आप मुझे बताइए v की वैल्यू जब स्क्वायर रूट ले रहे होंगे दोनों तरफ से तो 5 आ जानी है भाई। इसी तरह से सी स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू घटाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 34, तो 70 में से 34 माइनस कर रहे होगे तो 36 बच रहा होगा भाई, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई आपकी 36। तो सी की वैल्यू जब आपने स्क्वायर रूट लिया भाई कितनी आ गई 6, 36 का वर्गमूल होता है 6। बहुत सिंपल अप्रोच है। अब तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है भाई। अब b कितना है, b है 5, a कितना है 3, 5 में से 3 गया 2, क्योंकि रेशो तो पूछा था आपसे। c माइनस के b, c कितना है 6, b कितना है 5, 6 में से 5 गया 1। नेक्स्ट 3 माइनस a यानी 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 गया 3, 2 रेशो 1 रेशो 3 आपके सामने आंसर b आ चुका है एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं ना भाई इजीली। यह भी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, वो एग्जाम आपके बेहतरीन अप्रोच के साथ इसे हम पढ़ रहे होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ए रेशो बी का मान रेशो दे रखा है 2:3, बी रेशो सी का इजिकल टू दे रखा है 4:5, सी अनुपात डी का मान दे रखा है 6:7 और चारों का योग दे रखा है 8400। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। आसान क्वेश्चन है भाई ये। अगर हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू मिल जाए ना, चारों की वैल्यू मिल जाए, तो हम आगे चीजों को कैलकुलेट कर रहे होंगे। सबसे पहले ए रेशो बी की बात बताइए, कितना मान दे रखा है 2:3। बी रेशो सी, तो बी रेशो सी की वैल्यू रखो भाई, बी और सी के नीचे 4:5। सी रेशो डी की वैल्यू बताओ भाई 6:7। बहुत सिंपल तरीका है, एक अप्रोच है। तो हमें करना क्या है, ये खाली बॉक्स बचे हुए हैं, यहाँ 3 की ही मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 3 की होगी, जो खाली बॉक्स बचता है यहाँ 5 की होगी, यहाँ खाली बॉक्स क्या बचा 4 की होगी भाई, यहाँ 6 की, जो ये नंबर होता है ना उसी से भर दो। 4 दूनी 8 6 48 आता है ये ए की वैल्यू, बी की 4 3 12 6 72 होता है भाई, सी की वैल्यू 5 3 15 6 90 होता है भाई।
5 15 7 105 होता है। क्या यह किसी से कट रहा है? तो काट सकते हैं भैया आप। 3 से कट सकता है क्या? यस। 3 से 16 बार, 16 थी 48, 24 थी 72, 30 थी 90, 3 से काट रहे हैं भी हम। और 35 से 105, 3 से ये कंप्लीट कट चुका है आपके सामने। सभी का योग दे रखा है 8400। एक की वैल्यू हमसे पूछी है भाई, एक ही वैल्यू हमसे पूछिए। एक की वैल्यू कितनी है? 16। सभी का योग कितना है भाई? 10, 20 और 10 30, 30 60 और 30 90। 90 तो ये आ गया सीधा सीधा। और 6 4 10 5 15 90 और 10 100 105, 105 यस 105 आ गया। और सभी का योग है आपका 8400। तो 21 पंजे 105 होते हैं, 21 चौक 84 होता है, यानी 400 बार जाता है। और 5 8 40 होता है भाई, यानी 16 8 128, 1280 आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम इजीली किसी भी कंसेप्ट के माध्यम से कर सकते हैं। एक बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। यहां तक हम समझ रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका a रेशो b का वैल्यू दे रखी है 3 रेशो अंडर द रूट 5। तो 2a प्लस बी अपॉन 3a माइनस 2b का मान बताना है कि वैल्यू ये कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल है भाई, आप मान रख दीजिए ना सिंपल। a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? रूट 5, कोई बात नहीं है भाई। अपॉन a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी है? 2 रूट 5। सिंपल। तो आप इसे 3 2 6 लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 2 6 लिख सकते हैं। और इसे कितना लिख सकते हैं भाई? 3 3 9, यहां 9। अब होगा क्या, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ रही होगी, यानी हर का परिमेयकरण करना पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे आगे सोल्व करने के लिए? हर का परिमेयकरण कर दीजिए भाई। तो जो माइनस साइन है ना उसका अपोजिट साइन से, यानी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे? 9 प्लस के 2 रूट 5, 9 प्लस के 2 रूट 5 अपॉन ये भी यही होगा 9 प्लस के 2 रूट 5 ऐसे। अब आगे क्या कर रहे होंगे भाई? हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई, जब 6 की मल्टीप्लाई आपने यहां 9 में करी, 6 की 9 में करी, 9 6 54 हो गए भाई, सिंपल सी बात है। प्लस 6 दूनी 12 रूट 5 आ गया भाई। मल्टीप्लाई को फास्ट करिए। 9 की मल्टीप्लाई रूट 5 में करो तो 9 रूट 5 आ गया भाई। प्लस रूट 5 की रूट 5 में करो तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 5 की रूट 5 में करी तो 5 आना है, 5 दूनी 10 आना है। अब आप मुझे एक बात और बता दीजिए भाई, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनता है? यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बनती है ना। तो a स्क्वायर यानी 9 की 9 में मल्टीप्लाई करो 81 बन गया भाई यहाँ पर। और b की b में मल्टीप्लाई करो यानी 2 रूट 5 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 पंजे 20 बनता है। तो कितना आता है भाई? 61 आता है। तो इस पूरे वैल्यू के नीचे तो आ गई भाई 61, 1/61। तो आगे से सोल्व कर दो भाई, 1/61 मल्टीप्लाई। अब आगे सिंपल कर रहे होंगे भाई। 54 है और 10 कितना आ गया भाई? 54 10 कितने होते हैं? 64 होते हैं जी हाँ। प्लस 12 और 9 कितने हो गए? 9 2 11 21 रूट 5। ये हमारे रूट इक्वल थे ना, तो हमने इन्हें ऐड कर दिया। तो 64 प्लस 21 रूट 5 अपॉन 61 इसका आंसर आ गया भाई। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इस क्वेश्चन को जाना है, समझा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, समानुपात का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए भी हमारे पास एक अप्रोच होती है कि बाहर की बाहर वालों में मल्टीप्लाई, अंदर वालों की अंदर वालों में मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर सकते हैं? 1/11 मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू 1/21 मल्टीप्लाई 1/9। बहुत सिंपल है। हमने क्या करा कि भाई हमारे अगर 4 रेशो दे रखे हैं ना, a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, तो हम क्या करते हैं? बाहर की बाहर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू अंदर वालों की अंदर में b मल्टीप्लाई c। बहुत सिंपल तरीका है ये। तो भाई आगे होगा क्या? ये 11 से कितनी बार जाएगा? 11 बार ही जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 11 की 9 में मल्टीप्लाई करो 99 में आ गया। तो x का मान कितना आ गया भाई? 99 ही आ गया, क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कितना आंसर आ गया इसका? 99 आंसर आ गया।
तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इन क्वेश्चन को जाना है, समझा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर कर रहे हैं ना भी आप सभी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती और 9 तथा 25 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो भाई जब तृतीयानुपाती की बात करते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में जाना था b² a करते हैं, और जब मध्यानुपाती की बात करते हैं 2 नंबर की हम मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट लेते हैं। ये तो करते हैं, बहुत सिंपल अप्रोच है। b² मतलब 30 का स्क्वायर, 30 स्क्वायर कितना हो गया 900 अपॉन 12। यहां पर हम क्या कर रहे होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, 9 की 25 में मल्टीप्लाई करो, 25 नहीं 225 आता है भाई। अब इसे काट लो भाई, 6 दूनी 12, 6 से 15 छिक्का 90, 150/2 मतलब कितना होता है 75, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, 15 में 225, तो ये कितनी बार कट जाएगा 15 से 75 कितनी बार कटेगा 5:1। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। एक बेहतरीन अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की। तो यहां तक हमने चीजों को जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं भाई a मल्टीप्लाई 266 सही 2/3% है, b मल्टीप्लाई 111:1/9% है, c मल्टीप्लाई 44:4/9% है। तो a b c की वैल्यू, बस सारे का सारा रेशियो परसेंटेज का खेल है भाई, ये हमें बताना है। तो आप खुद सोचिए कि 266 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है भाई। तो 200% से 66 सही 2/3% ज्यादा है, 2% का मान 2 होता है, 66 सही 2/3% का मान 2/3 होता है। तो आप जानते हैं 3 दूनी 6 और 2 8/3 आ जाता है। ठीक है, इजिकल टू b मल्टीप्लाई 111 से 1/9%, 100% से 11 से ही 1/9% ज्यादा है, और आप जानते हैं 100% का मान होता है 1 और 11 से ही 1/9% का मान होता है 1/9। तो भाई कितना आ जाता है 9 एकम 9 और 1 10/9 बराबर 44 सही 4/9% का मान तो 4/9 ही होता है। ये हमने परसेंटेज में समझा था भाई, तो आप परसेंटेज की क्लास को देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है भाई, क्या a:b:c की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल तरीका ये होता है, अगर हमें a:b:c की वैल्यू निकालनी है और ये बराबर में इक्वल में दे रखी है, सिंपल सी बात ये है कि 8/3 है ना, इसका अपोजिट कर दो, यानी सारी वैल्यू बराबर में जाके अपोजिट हो जाएंगी। तो 8/3 का कितना हो जाएगा भाई 3/8 हो जाएगा, 10/9 का कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, 4/9 का क्या हो जाएगा 9/4, उल्ट अपोजिट हो जाएगा। 10 8 4 की एलसीएम वैल्यू क्या होगी भाई, एलसीएम वैल्यू होगी 40, 8 5 40, 10 4 40, 4 7 40, यानी एलसीएम वह है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। तो हम जब 40 की मल्टीप्लाई यहां कर रहे होंगे, 40 की मल्टीप्लाई भाई हम यहां कर रहे होंगे, दूसरा पेन ले लेते हैं, 40 की मल्टीप्लाई हम यहां कर रहे होंगे। ठीक है, 40 की मल्टीप्लाई भाई यहां कर रहे होंगे, 40 की मल्टीप्लाई यहां हो रही होगी और 40 की यहां हो रही होगी। बहुत सिंपल अप्रोच ये है। 8 5 40, 5 3 15, 10 चौक 40 और 9 चौक 36 भाई, 10 चौक 40 और 9 चौक 36, 4 साम 40 और 10 नीम 90। क्या ये कट रहा है, 30 से काट दो भी, 3 पंजे 15, 3 से 12 बार जाएगा, 3 से 30 बार, 30 से 90, यानी 5 12 30 इस क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने। बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इस क्वेश्चन को जाना समझा। तो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है a:b:c दे रखा है 3:7:5। तो आपको बताना है a-b दे रखा है 7600, सी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप ये बताइए भाई a-b का मान 7600 दे रखा है, यहां पर दोनों का रेशियो का डिफरेंस कितने का आया भाई, 7 में 3 गए 4 का डिफरेंस आया, और क्वेश्चन में कितने का आ रहा है 7600 का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1976, 1900 आ जाती है भाई एक वैल्यू, और हमें वैल्यू बतानी है सी की। तो आप ये बताइए सी की वैल्यू कितनी है, 5 के रेशियो में है, तो 5 मल्टीप्लाई 1900, 19 पंजे कितने होते हैं भाई 9500 होते हैं, तो सी की वैल्यू आ गई 9500 आपके सामने। सी की वैल्यू कितनी आ जाती है 9500 हो जाती है। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इस कंसेप्ट को जाना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, यहां पर क्वेश्चन में a+b+c दे रखा है आपके सामने, कितना 3740 दे रखा है।
सबसे पहले a मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई 1/6 दे रखा है। तो हमारा मकसद क्या है, सबसे पहले हमें a रेशो b रेशो c की वैल्यू निकालनी है। और मैंने कहा था जब ये इक्वल में दे रखी हो तो बराबर में जाके अपोजिट हो जाती है, विपरीत हो जाती है। 1/2 की जगह क्या हो जाएगा 2/1, 1/3 की जगह क्या हो जाएगा 3/1, और 3/1 तो 3 होता है, ये समझ रहे हैं ना आप। और 1/6 की जगह क्या हो जाएगा 6/1, यानी 6 हो जाना है। अब हमारे पास a रेशो b रेशो c की वैल्यू 2:3:6 आ गई। तीनों का योग कितना आ गई 6 3 9 2 11, और क्वेश्चन में कितना है दोनों का योग भाई, तीनों का योग दे रखा है 3740। 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई 11 3 33, 11 4 44, 340। तो हमें बताना किसकी वैल्यू है c की। तो c की वैल्यू बहुत ही आसान है। c की वैल्यू हमारे पास है कितनी 6 यूनिट, तो 6 मल्टीप्लाई 34, तो 0 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 3 18 और 2 20, 34 204, यानी 2040 सी की वैल्यू यहां पर आ चुकी है। तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने रेशो की सारी वैल्यूज को समझा, सारे क्वेश्चंस को जाना। भाई इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।